सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 12.2 एक्सरसाइज हमने शुरू करी है, 12.1 हमने खत्म कर दिया। तो आपने देखा नहीं तो प्लीज देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। तो मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इतना जो नीचे बना हुआ है, और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये फोन, ठीक है। मैंने ड्राइंग सड़ा दी, लेकिन मैं इसको मिटा दूंगा तो टेंशन मत लो। तो एक नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। फिर आगे क्या बोला है, कौन है हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उन दोनों के जो रेडियस है वो सेम दे रखा है। जो हमारा आर है ये हमें सेम दे रखा है, और कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो आर हमारा कितना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो हाइट ऑफ द कोन है ना, मतलब ये जो है, ये हमारा किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। इसके कोन या फिर हेमिस्फीयर दोनों के रेडियस के बराबर है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें बेसिकली इस पूरा जो सॉलिड है, ये जो पूरा फिगर है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। इसको जो मैंने सड़ाया मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, इसको लिखे देता हूँ। यार अभी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही। तो पहले जो हमें गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो हमें गिवन क्या है, रेडियस हमें क्या गिवन है, रेडियस और वो गिवन है हमें, दोनों का रेडियस। तो एक पहले तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन, दोनों का रेडियस क्योंकि इक्वल है, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, और कितना है वो, इसको टू आर लेते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर बोल लो। तो हमें 1 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। अब हमें और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो हाइट ऑफ द कोन है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर कोन। तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ, एच कैपिटल, हाइट ऑफ कोन कितना हमारे पास, हाइट ऑफ कोन है वो हमारे पास, जो कि हम एच से इनिशियली लेते हैं, वो हमारे पास रेडियस के बराबर है। इसको आर, मैंने कितना गंदा आर लिखा है, और वो कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। रुक जा भाई, ये क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी। अब हमारे को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सॉलिड है, मतलब कंप्लीट फिगर है, वो कैसे आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास दो फिगर है, एक ऊपर कोन है ना, ये हमारे पास कोन है। एक सेकंड में मार्क करके बताता हूँ। हमारे पास एक ये ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है। तो दोनों का वॉल्यूम हमें ऐड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं फिर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है हमारा 2/3 पाई आर, और क्योंकि आर दोनों का बराबर है तो मैं आर ही लेता हूँ, स्मॉल आर। ठीक है, अब हमारे को एक और चीज़ गिवन है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो हमारा एच है, एच क्या है, वो हमारा रेडियस के बराबर है। तो उसको मैं एक बार एक सेकंड लिख लेता हूँ। तो आर स्क्वायर, और एच की जगह मैं आर ही पुट कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा हाइट है वो हाइट ऑफ कोन हमारे रेडियस के बराबर ही है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया, एच की जगह आर लिख लिया। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये भी हमारा क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया। तो मैं काम करता हूँ, पाई आर क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। ये इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा, इसमें इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1/3, और इधर बचेगा 2/3। ठीक है, तो पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, और ये हमारा ऐड हो जाएगा, तो नीचे एलसीएम 3 और ऊपर 1+2। तो ये भी 3 हो जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा, पाई आर क्यूब इंटू 3 तो ये हमारा 3 × 3 कैंसिल हो गया, तो बचा पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर क्यूब लिख रहा हूँ, पाई आर क्यूब। अब हमारे को रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस की जगह 1 पुट कर दो। तो पाई इंटू 1 का होल क्यूब, तो हमारा कितना आंसर आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, पाई। ठीक है, और यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet.
तो मतलब क्या है कि रचल को प्रोजेक्ट बनाने को मिला है जिसमें एक सिलेंडर है उसके पास, यहाँ से देख सकते हो आप, ये ड्राइंग बहुत सड़ी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है और उसके ऊपर मतलब दोनों एंड पे सिलेंडर के कोन अटैच हो रखे हैं, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका पूरा डायमीटर है सिलेंडर का और कोन का कितना है, क्योंकि दोनों अटैच है एक दूसरे से तो दोनों का डायमीटर सेम होगा। कितना है, 3 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा फिर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब जो पूरा लेंथ है इसका कोन और सिलेंडर का मिला के वो कितना दे रखा हमें, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास ये जो कोन है ना, मतलब ईच कोन, इसकी हाइट कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ से यहाँ तक भी हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से कोन की हाइट कितनी हो गई, 12 - 4, 2 और 2 इधर 4, तो कितनी हाइट हो जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। सॉरी, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन की ऊपर वाले कोन की हाइट होगी 2 सेंटीमीटर, नीचे वाले की 2 सेंटीमीटर, और टोटल है 12। तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। इनमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचल मेड। तो बेसिकली हम पूरा इस जो हमारा शेप है सॉलिड है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहले हम कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमें हाइट ऑफ कोन गिवन है, जो हाइट ऑफ कोन कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन वो है हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों हाइट जो दोनों कोन है, एक नीचे वाला कोन और ऊपर वाला कोन, दोनों की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और हाइट वो क्या है, डायमीटर कितना है उसका कोन का, डायमीटर ऑफ कोन और सिलेंडर दोनों का डायमीटर सेम है, तो मैं लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर कितना हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा दोनों का, रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दोनों का है, यहाँ पे इतना पार्ट डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। हमारे को और क्या गिवन है, हमें हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल हाइट है 12, जो टोटल हमारे पास सॉलिड है यहाँ से पूरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें दो कोण की हाइट माइनस करनी पड़ेगी, और दोनों कोण की हाइट कितनी है, 2 और 2। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 12 - 4, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है पूरा सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ पूरा, इसको मैं सॉलिड बोल देता हूँ, कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास दो कोन है उनका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास दो दो कोन है उनका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे तो पूरा जो वॉल्यूम है हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, पहले क्योंकि दो कोन है तो 2 इंटू कर देता हूँ। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, होता है हमारे पास 1/3 πr² एच, 1/3 πr² H1। तो इसकी कोन की हाइट हाइट कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, तो मैं उसको H1 बोल देता हूँ। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा πr² H, इसको मैं H2 बोल देता हूँ। और मैंने रेडियस दोनों का R लिया है क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है। डायमीटर क्योंकि सेम है तो रेडियस भी दोनों का सेम होगा, कितना है, 3/2 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो πr² हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। हमारे पास πr² कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2/3 इधर H1 प्लस H2। तो ये हो जाएगा, पहले मैं πr/22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितना हमारा है 3/2, 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होगा, और 2/3 H1 कितना हमारे पास, H1 है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और एक सेकंड ब्रैकेट अच्छे से बना दो, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कैलकुलेट कहाँ पर करूँ, इधर ऊपर वाले का इसको मिटा दूँ क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बात कर देता हूँ। कैलकुलेट नहीं करूँगा तो तुम सारे गाली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 22/7
इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ। हाँ, एक सेकंड, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 2/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 11 सा, ये हो जाएगा 11 इंटू 9, ये 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14 इंटू में ये हो जाएगा 8 3 24, एलसीएम लेने के बाद 4 + 24/3 कितना हो जाएगा ये 11 इंटू 9 इंटू 4 और 4 + 24 कितना हो जाएगा 28/3 और ये अपॉन में 14, तो हो जाएगा 14 2 सा 28, 3 3 सा 9 और 11 6 सा कितना होता है 66। तो इसका जो फाइनल आंसर है कितना आ जाएगा, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, बस हो गया। आप इसको क्या देख लेना, जो फाइनल आंसर है कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो। सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन है तो उसमें शुगर सिरप कितना होगा, शुगर सिरप कितना होगा 30% है उसकी वॉल्यूम का। मतलब कि मान लो एक गुलाब जामुन है जिसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब है उसका वॉल्यूम मान लो, ठीक है। तो उसका शुगर सिरप कितना होगा, उसका 30%। मतलब 10 का 30% कैसे निकालेंगे, 30/100 इंटू 10, तो इतना होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 को 30 से 3, तो उसमें सिर्फ कितना है, सिर्फ 3%, मतलब 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब उसका वॉल्यूम है 10 और शुगर सिरप कितना होगा 3, तो ये उसने बोला उसका 30% होगा बस उसमें, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ऐसे ही उसके पास मतलब कहीं पे बाउल वगैरह में जैसे यहाँ पे दे रखा है 45 गुलाब जामुन है। तो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड। तो जो हर एक गुलाब जामुन है ना कैसा है, बीच में सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है हेमिस्फेरिकल एंड है। मतलब कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे है उसका गुलाब जामुन, एक सीधी डंडी, ड्राइंग के लिए माफ़ कर देना। बीच में तो सिलेंडर है और फिर ऊपर क्या है हेमिस्फेयर जैसा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितना सड़ा हुआ बनाया मैंने, एक सेकंड फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे ये तो और सड़ा हुआ हो गया भाई, रुक जाए इस साइड से। चलो ये थोड़ा ठीक है और ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो बीच में सिलेंडर है और ये ऊपर ऊपर और नीचे क्या है उसके 2 हेमिस्फेयर है। अब आगे क्या बोला है, विथ इट्स लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब जो उसकी कैप्सूल की पूरी लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दे रखा है इसका 2.8, ये जो डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो तो अब जो गिवन है हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दे रखा है हमें, डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है, कैप्सूल नहीं है सॉरी, क्या है ये गुलाब जामुन है ना, गुलाब जामुन, जामुन कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका 2.8 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो इसका ये वाला पार्ट, मतलब इसको रेड से शो करता हूँ मैं, रेड कलर से, उसका इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इतना पार्ट 1.4 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर। जो ये सीधा वाला पार्ट है ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका ये वाला पार्ट भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ये रेड वाला दिख नहीं रहा क्या, तो मैं वाइट से लिखना पड़ेगा, सेकेंड। तो हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्योंकि रेडियस है ना, ये और ये दोनों रेडियस होता है, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो हमारे पास ये भी 1.4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 1.4 सेंटीमीटर आ गया। और टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, इसको भी मैं यूज से लिख लेता हूँ 1.4 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट हमें कितनी दे रही है 5 सेंटीमीटर।
तो इसकी जो हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ, पहले हाइट ऑफ कोन लिख देता हूँ मैं, तो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितना आ गया हमारे पास, एक हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि रेडियस के बराबर ही होगा ना वो। और हाइट ऑफ वो सिलेंडर कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा 5, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, है ना, क्योंकि जो इसका हेमिस्फेयर का हाइट कितना, इस वाले का इतना 1.4 है और इसका इतना 1.4 है, 1.4 और 1.4 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.8, तो ये कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जगह बची नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं वैसे फिगर के अंदर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, चाहे तो वीडियो थोड़ा आगे कर लो, एक सेकेंड मिर्जा सैमसंग, मिर्चा मिर्चा मिर्चा, कितने सारे डॉट डॉट बना दिए मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, मिट गया मिट गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना आएगा, गुलाब जामुन कितना आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर, जो टू हेमिस्फेयर है ऊपर नीचे उनका वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, अब लिख जा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू कर देता हूँ, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस तो दोनों को बराबर है तो हाइट एच लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4/3 आर, क्योंकि एक आर बचा हुआ है, और प्लस और क्या बचेगा, इधर से बचेगा एच। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकाला था हमने 1.4, 1.4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/3 इंटू रेडियस है 1.4 प्लस हाइट कितनी हमने निकाली थी, सिलेंडर की हाइट है ये 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर देता हूँ, 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर कितना होता है, 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1.96, और ये हमें कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.2। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 4 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, यह था हमारा 5.6, मैंने 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करा तो 5.6 अपॉन में 3, और ये है 2.2, ठीक है। तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इंटू 1.96, ये एलसीएम लूँगा तो 3 इंटू 2.2 कितना हो जाएगा 6.6, और 5.6 प्लस 6.6 अपॉन में 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1.96, और ये 5.6 प्लस 6.6 कितना होता है 12.2, है ना, अच्छा ये हो जाएगा 12.2 अपॉन में 3। तो हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास इतना है। अब मैं इसको कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ी देर बात कर, अभी ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ये वॉल्यूम है सिर्फ एक गुलाब जामुन का। अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 और गुलाब जामुन, मैं गुलाब जामुन को चीज़ें बोल देता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन, 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2 अपॉन में 3, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन।
अब हमें क्या, हमें मेन निकालना क्या था, हमें निकालना था हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन, हमें मतलब क्वांटिटी ऑफ सिरप निकालना था। अब क्वांटिटी ऑफ सिरप कैसे था, वो था 30% ऑफ द वॉल्यूम, ये लिखा है ना, जो 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम आएगा ना, उसका 30% जो होगा वो सिर्फ कितना, वो सिर्फ होगा हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर, क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना होगा, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना होगा, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ, 30% ऑफ 30% ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। जो 30% है, ये हमारा जो टोटल वॉल्यूम है 45 गुलाब जामुन का, इसका 30% क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सिरप होगा। तो इसका 30% कैलकुलेट करते हैं, तो 30% कैसे होगा, 30/100 इंटू जो हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2 अपॉन में 3। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 5 9 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये 3 3 जा 9, और हमारे पास इसको और क्या कैंसिल होगा, ये भी 3 ये भी 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 11 अपॉन में 7 इंटू 1.96 इंटू 12.2। तो इसको मैं पूरा कैलकुलेट करूँगा, तो ये क्या है हमारा 1.96, तो जो फाइनल आंसर आएगा कितना हमारा आएगा, ये आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 338 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो ये अप्रोक्स में आंसर आएगा, इसको पॉइंट में आंसर जा रहा है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा है फाइनल क्वांटिटी ऑफ सिरप। तो जो फिर से समझा देता हूँ, जो 45 एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आएगा, 45 इंटू जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो ये मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला। अब हमें क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना था, 30% ऑफ देयर वॉल्यूम, तो मैंने ये 30% ऑफ देयर वॉल्यूम कैलकुलेट करा है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो हमारे पास एक पेन स्टैंड है, ये है ना, तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड की शेप में है जैसे कि हमें दिख रहा है, और इसके अंदर 4 वो है, एक डिप्रेशन टाइप है, मतलब गड्ढे टाइप है, जो पेन रखने की जगह होती है ना, वैसे 4 गड्ढे बना रखे हैं, 1 2 3 और ये 4, ताकि जिसमें पेन अटका के रख सके, ठीक है। आगे क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। तो हमें डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं, हमें इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसे मैं 2 लाइन बना देता हूँ, इधर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड देता हूँ, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्यूबॉइड हमें लेंथ दे रखी है 15, ब्रेथ दे रखा है 10, और हाइट कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें जो कोन, जो यहाँ पे गड्ढे बन रहे हैं ना, तो एक कोन की शेप में बन रहे हैं, जैसे कि हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, हमें ये दिख रहा है ना, तो ये जो गड्ढे हैं वो इस कोन के शेप में बने हुए हैं, तो इनका हाइट और वो दे रखा है हमें रेडियस, तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं, हमें वो डायमेंशंस ऑफ कोन, डायमेंशंस ऑफ कोन हमें कितना दे रखा है, हमें एक तो रेडियस दे रखा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना दे रखा हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें ये जो पूरा ये है ना हमारा वुड स्टैंड, ठीक है, हमारा जो पूरा वुड स्टैंड है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो 4 गड्ढे बने हुए हैं ना, क्योंकि ये 4 गड्ढे ने थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया, क्योंकि गड्ढे बना दिए हमने, थोड़े से गड्ढे कम हो गए, तो इन चारों का वॉल्यूम निकाल के क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं फिर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड क्या आएगा हमारा, वुड स्टैंड ये हमारा आएगा
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, क्योंकि हमारे पास 4 गड्ढे हैं ना, 4 कोन वो फैन रखने वाले वो है, गड्ढे बोल देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशंस, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन बोल देता हूँ, है ना, गड्ढों को कोन के शेप में है ना वो, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो इसका कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, रेडियस कितना था 0.5 का होल स्क्वायर, इंटू हाइट कितना हमारे पास 1.4, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 0.2 था 1.4, और कुछ कट रह गया और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसको ये हमारा आ जाएगा कितना 150 और 3.5 525, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसको पूरा कैलकुलेट करके तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 1.47, ठीक है। इस जो वॉल्यूम ऑफ कोन को कैलकुलेट करके 4 इंटू जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ रहा है हमारा, ये 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, मतलब हमारे पास एक वेसल है जो कि कैसा है, उल्टा कोन को पलट के रख दिया, ठीक है, उलट के रख दिया। its height is 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट है, मतलब इसकी जो हाइट है कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला हमें, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, ये पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, हमारा जो वेसल है कोन पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अब अप टू द ब्रिम when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। तो अब क्या बोला है, ये छोटे छोटे हमारे पास कंचे हैं, और मान लो इन गोल गोल कंचे होते हैं ना, जैसे हम कंचे खेलते हैं वैसे वाले कंचे इसके अंदर डाले गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने कुछ कंचे डाले, हमें ये नहीं पता कितने कंचे डाले, हमने थोड़े बहुत कंचे डाले, और उससे क्या हुआ कि इसका जो 1/4 पानी है ना वो बाहर निकल गया, ये कोन पूरा भरा हुआ था, जैसे ही हमने कुछ कंचे डाले तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो हमें यही फाइंड करना है कि कितने लीड शॉट्स डाले गए, या फिर फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ कंचे डाले गए, ठीक है, इस वेसल के अंदर, जिससे कि 1/4 पानी इसका बाहर निकल गया। तो एक मैं ये ले लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट को हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया भाई एन लीड शॉट्स हमने उसके कोन के अंदर डाले, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू एन, हमने एन ले लिया। सो हमने नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने ले लिए, एन ले लिया। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो, जो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वो किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने ऐसे क्या करा, मतलब मान लो 10 कंचे इसके अंदर डाले तो इसका 1/4 पानी निकल गया, तो मतलब जो 1/4 पानी निकला, जो पानी का वॉल्यूम होगा ना, 1/4 पानी का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इन 10 कंचों के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ, मान लो हमने 10 कंचे इसके अंदर डाले, वो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो 1/4 पानी का जो वॉल्यूम है ना वो इस 10 कंचे के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट्स एन है, और वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ इसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, जो क्योंकि 1/4 पानी बाहर निकल गया ना, तो ये हो गया 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमारा एन तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, अब हमारा लीड शॉट कौन सी शेप का है, ये स्फीयर शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या दे रखा था हमें, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं 0.5 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या बोल देते हैं कैपिटल आर,
ठीक है, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या हमारा 1/4। और वॉल्यूम ऑफ फोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ, इसको हम कैपिटल आर से नोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जिसमें अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुट करने से पहले जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहे हैं, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारा एन तो एज इट इज रहेगा 4 की जगह 4। पाई तो हमारा कैंसिल हो गया। आर का हमारा कितना है? आर के हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर, वो हमें कितना दे रखा है? 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या है? 1/4। ये होगा हमारा 1/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। हमारा आर कितना है? रेडियस ऑफ कोन कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और हाइट है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करो तो यहाँ से एन, यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ, एक सेकेंड। तो एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? जो हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, ये बचा। तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब हमारा ये कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? 0.5 का क्यूब होता है 125। तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 25 2 इंटू 125 अपॉन में 1000। ठीक है, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 25 कितना 5 बार में, ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा 5 रुपये सेकेंड। ये 25 5 क्या होता है? 125 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन कहा था मैं 1000। इसको मैं डाल में यार इंटर कर दूँ क्या? ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन में 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। 1000 अपॉन में 10 कितना होता है? 100। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है यार? A solid iron ore consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। तो हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है, वो ये इतना पोल है, इसकी हाइट हमें दे रखी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 24 सेंटीमीटर। which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या बोला है हमें? इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और इस वाले सिलेंडर की हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दे रखा है? इसका रेडियस हमें बता रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब डायमीटर नहीं दे रखा है, इसका सिर्फ हमें रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक डायमेंशंस लिख लेते हैं दोनों सिलेंडर का, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए हम। तो बड़े वाले सिलेंडर को हम बोल देते हैं बिगर सिलेंडर। ठीक है, उसके डायमेंशन इस साइड लिख लेते हैं, और इधर है हमारा स्मॉलर सिलेंडर, इसके डायमेंशन हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है? इसका हमें डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 24/2, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें? इसकी हाइट दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 226 तो नहीं लग रहा, 220 है, 220 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर सिलेंडर की हमें रेडियस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और हमें हाइट कितनी दे रखी है? 60 सेंट। इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और इसको स्मॉल आर कैपिटल आर बोल देते हैं, इसको स्मॉल आर और स्मॉल एच, जो कि हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला है? फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 kg मास। तो हमें बोला है कि उसका पोल का मास बताओ, जो टोटल पोल है, मतलब दोनों को कंबाइन करके मास बताओ। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो मास है वो कितना है? 8 ग्राम। तो पहले तो काम करते वॉल्यूम निकाल लेते हैं।
जितना वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 ग्राम से हमारा मास आ जाएगा। ठीक है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारा मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ पहले लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ टोटल क्या है, पोल इज टू वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स को कंबाइन करके हमारा पूल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। ठीक है, अब बोथ सिलेंडर्स का वॉल्यूम क्या आएगा, पहले बिगर वाले का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका बड़े वाले को रेडियस को कैपिटल आर और हाइट को कैपिटल एच। ठीक है, और छोटे वाले सिलेंडर की हाइट को क्या बोल देते हैं, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, रेडियस हो गया स्मॉल आर और हाइट हो गया स्मॉल एच। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो इसका पाई कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर एच और इधर बचेगा आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई को एज इट इज रहने देते हैं। कैपिटल आर कितना है, इसका रेडियस कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है इसका 220 प्लस में उसको मिटा दूँ मैं, एक सेकेंड, इसको हाइट को इस साइड लिख लेता है 220 सेंटीमीटर। तो इसकी स्मॉल वाले की हाइट कितनी है, सॉरी स्मॉल वाले का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और हाइट कितनी है उसकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, फाइव या हमारे पास आ जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। अभी पूरी वैल्यू को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब इसको पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा हमारे पास 1000, ये आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन के बाद करने के बाद हमारे पास ये वॉल्यूम आएगा। तो हमारा मास ऑफ पोल कितना हो जाएगा, मास ऑफ पोल वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम जो कि है 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को तो हटा देते हैं, इनटू में 8 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारा ये मास आ जाएगा। तो मास हमारा कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा फाइनल आंसर, वो आएगा हमारा 2.4 ग्राम्स। हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब हम चाहते हैं तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम से केजी में, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 पॉइंट इधर चला जाएगा, है ना, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 892.2624 केजीज। ठीक है, ये हमारा केजीज में, ये हमारा ग्राम्स में। जैसे ग्राम्स में भी आंसर सही चलता, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, बाय। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, तो शुरू करते हैं फिर। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। वो सॉलिड क्वेश्चन में क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ एन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 120 centimeter. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, वो हमारे पास एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पूरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके कोन पहले पानी से पूरा भरा हुआ था। ठीक है, पहले कोन कह रहा हूँ, जो हमारा सिलेंडर है ना पूरा पानी से भरा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक शेप आई, इसका ऊपर वाला पार्ट तो कोन का है और नीचे वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर का है। तो ये शेप हमने क्या करा, सिलेंडर के अंदर डाल दिया। तो जब हमने ये अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा, जो कुछ पानी तो बाहर आ जाएगा, कुछ अंदर बचेगा। तो हमें यही बताना है कि कितना पानी जो है अंदर बचेगा। ठीक है, फिर से समझाऊं, तो हमारे पास एक सिलेंडर था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था। फिर हमने एक शेप डाल दी जिसका ऊपर वाला पार्ट कोन का है और नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है।
तो जब हमने वो शेप मतलब सॉलिड जब अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर निकल गया, तो और कुछ पानी अंदर बच गया। तो हमें ये बताना है कि कितना पानी अंदर बच गया। ठीक है, तो हम अब हमें कुछ डायमेंशन दे रखी कोन की। तो जो हमें कोन का हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर। और कोन का रेडियस दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो भी हमें कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है कि कितना पानी अंदर बच गया। तो ये कैसे बताएंगे हम, क्योंकि हमारा जो पानी पूरा भरा हुआ था सिलेंडर के अंदर, जितना वॉल्यूम इसका होगा इस शेप का, कोन और हेमिस्फेयर को मिला के, उतना पानी ये डिस्प्लेस करेगा। मतलब जितना वॉल्यूम इसका है उतना पानी वो बाहर निकाल देगा सिलेंडर से। तो पानी बच कितना जाएगा, जितना सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इस शेप का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो उतना ही पानी बचा होगा उसके अंदर। क्योंकि हाँ, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी तो उसने निकाल दिया, तो बचा कितना, जितना सिलेंडर में टोटल पानी था माइनस ये इसका इसका जो वॉल्यूम है इस शेप का। वो कैसे आएगा आंसर, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ लिख के। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा, वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस कर देंगे क्या, इन दोनों का वॉल्यूम। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस, सॉरी इन दोनों को वॉल्यूम को तो ऐड करना है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर, बस मैं इतना लिख रहा हूँ, आगे समझ जाना। तो हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने ये मतलब रेडियस स्मॉल आर लिया है और हाइट कैपिटल एच क्यों लिया है, क्योंकि ध्यान से देखो तो तीनों का रेडियस में सेम दे रखा है हमें। सिलेंडर का रेडियस भी 60 दे रखा है, कोन का रेडियस भी 60 दे रखा है और हेमिस्फेयर का रेडियस 60 दे रखा है। तो तीनों को रेडियस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, जो कि है 60 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और लेकिन जो सिलेंडर की हाइट है ना वो कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। और जो कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। वो दोनों की हाइट तो अलग है, तो इसलिए मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ, उसको स्मॉल एच ले लूँगा। तो माइनस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट को क्या बोलता हूँ, स्मॉल एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, हम काम करता हूँ माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा, -2/3 पाई आर क्यू। अब मैं काम करता हूँ, कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूँ। हमारा पाई आर स्क्वायर तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3 स्मॉल एच, और यहाँ बचेगा 2/3 और एक आर, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है ना तो एक आर बच जाएगा। अब इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे को वैल्यूज क्या दे रखी है, इसको मैं कहाँ पुट करूँ, यहीं पहले यहीं पे पुट कर लेते हैं, छोड़ नीचे कैलकुलेट करेंगे। वो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस कितना हमारा, रेडियस तो सबका सेम ही है, कितना 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर। कैपिटल एच कितना है, कैपिटल एच है हमारा हाइट ऑफ कोन, वो है हमारा 180 सेंटीमीटर, -1/3 स्मॉल एच क्या हमारा हाइट ऑफ कोन, वो कितना हमारा 120 सेंटीमीटर, -2/3 स्मॉल आर कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वो मैं क्या ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना ताकि कैलकुलेशन कर सके। एक सेकेंड, बस इसकी कैलकुलेशन तो खैर आसानी होती है, बस मेन चीज़ तो हमने कर ही लिया है। तो हमारे पास क्या है, 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, और अंदर क्या बचा है 180। अब इसको यहाँ पे कुछ काट देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 340 जा, क्या बचेगा -40, और ये हो जाएगा 320 जा 60, और 2 इंटू 20 क्या हो जाता है -40। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, और 180 में से पहले -40 करा तो कितना बचेगा 140, और 140 में से 40 माइनस करा तो कितना बचेगा 100। तो ये हो गया 100। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22/7
और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा 792 और 1 2 3 4 0। ठीक है, अब अपॉन में क्या होगा हमारा 7। अब इसको काम करता हूँ, इसको भी नीचे वाले को भी मिटा देता हूँ मैं ताकि थोड़ी अच्छे से जगह बन पाए। इसको नोट कर लेना आप पहले। ये हो गया हमारा। अब इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा आएगा 11 लाख, मैं लिख देता हूँ आपको, 426.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अभी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको चाहे तो मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी है। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कैसे होता है, सॉरी 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो हैं तो इसका क्यूब करेंगे तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 6 ज़ीरो। तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना हो गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कितने हो 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, मतलब 10 लाख से डिवाइड कर दिया। अभी पॉइंट 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 6 पॉइंट इधर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा इस वाली जगह। तो इसको मिटाता हूँ मैं, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1.1314। आगे लिखना जरूरी है, आपकी मर्जी लिखना, लिखो नहीं लिखो। तो ये हमारा आ गया 1.1314 मीटर क्यूब। तो हमारा सेंटीमीटर में से कितना, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर से कितना आया था, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा तो हमारा कितना आ गया 1.1 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, तो इसमें क्या बोला है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक नीचे स्फेरिकल पार्ट है, इसका डायमीटर हमारे पास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, जो मार्क कर रखा फिगर में। और उसके ऊपर क्या है, एक स्फेरिकल नेक है, वो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। और इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। तो आगे क्या बोला हमें, ये जो मैंने सड़ा है इसको मिटा देता हूँ। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement. तो एक कोई लड़की है, उसने इसका वॉल्यूम मेजर करा, ठीक है पूरे का। उसने फाइंड किया कि जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है ना, कितना आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो हमें यही चेक करके बताना है कि जो उस लड़की ने चेक करा वो सही करा है फिर गलत करा। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं फिर टोटल का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो पूरा फिगर है हमारे पास क्या होगा इसका। तो हमारे पास 2 शेप्स है, इसमें दोनों शेप्स के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास ऊपर सिलेंडर और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और हम दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, भैया स्क्वायर एच। तो इसका जो हमारा हाइट है, जो रेडियस है इसका अलग है, तो इसके रेडियस को हम स्मॉल एच बोल देते, स्मॉल आर बोल देते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेडियस बड़ा है तो उसको मैंने आर बोल दिया। और इसका रेडियस कितना है, इसका हमें डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2, जो कि होता है 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा उसका है इसकी स्फीयर का रेडियस, का सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। हमारे पास इसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 2/2 ना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी अब कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो कुछ कॉमन आ रहा है, फिर पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर बचेगा आर क्यूब और आर स्क्वायर रहेंगे, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। ठीक है, तो पाई हमारा कितना है 3.14। पाई की वैल्यू हमें बोली थी क्वेश्चन में 3.14 पुट करनी है। रेडियस कितना हमारा, रेडियस किसका है सिलेंडर का रेडियस
1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है खैर। और हाइट कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, प्लस में 4/3, रेडियस ऑफ स्क्वायर क्या है 4.25 का होल। ठीक है, ये हमारे पास हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये हो जाएगा 3.14, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हो जाएगा 8 प्लस इस पूरी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आएगा वो पूरा कैलकुलेट करेंगे। सारे 4/3, 4.25 का जो होल क्यूब होता है कितना होता है 76.765625। ये हमारा होता है 4.25 का होल क्यूब। ठीक है, बाकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगे 3.14, 8 प्लस, अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 102.356। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 3.14 इंटू, ये हो जाएगा इंटू 110 होगा ना 110.353, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारा आंसर आया कितना है 346.51, और उस लड़की का आंसर कितना आया था 345 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पास मतलब आस पास तो है लेकिन अलग तो है, इसलिए वो बच्ची क्या हो गई, वो क्या हो गई शी इज नॉट करेक्ट, और क्या दो शी इज इनकरेक्ट, देयरफॉर शी इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।